श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत श्रीमद्भागवत महात्म्य का आज हम लोग संस्कृत में पाठ श्रवण करेंगे और अध्ययन हेतु ये पाठ श्रीमद्भागवत महापुराण का मूल पाठ जिसे हम मूल पाठ कहते हैं। श्रीमद्भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय श्री राधा माधव भगवान की कृपा से हम लोग श्रवण कर पाते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों का जब फल एकत्रित होता है तब कहीं जाकर हम ऐसे भगवत गुणानुवाद श्रवण करने का हम लोगों को अवसर प्राप्त होता है। आइए हम सब भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मन में और श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय का देवर श्री नारद और भक्ति से भेंट कैसे हुई ये हम लोग श्रवण करेंगे। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमिवेति कृत्यं द्वैपायनौ विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषोत्तमासीना मविवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक उवाच। अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्यशमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तत्त्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच। प्रीते शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्ध्यान्त निष्पन्नं संसार भय नाशनम। ये संसार के भय को नाश करने वाली भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। काल व्याल मुखग्रासात्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्माद् परं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथा वक्तुं शुभ सभायां संसिते सुखे
सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रवीयताम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासा अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभ राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनाञ्जयः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन सुतं चैव सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्म सम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधे कुमारैस्तस्य भाषितः सौनक उवाच लोकविग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विविधस्रवे कुतः प्रीते संयोग कुत्र तैः सह सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः तत्संगार्थं समायाता ददुस्तत्र नारदं कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्माण्डेन्मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तिसङ्गस्य नोचितं वद कारणं नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापदं तस्य नापस्यं कुच्चिच्छरमा मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बधिताधुना तस्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कोटभाषिणः मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याः उपद्रुता पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहा तरुणी प्रभुतागेः श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभात् दम्पतीनां च कलकरम्
आश्रमा यमनैरुद्रास्तीर्थानि सरितस्तदा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला दुजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कदा कलाभिः एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटन्नविन्मीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्डा खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वासान्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति चातयो पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमाना सतिस्त्रीर्भिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरागतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीत् वचः बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं कामिमौ चेमा नार्याः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरते ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित् सत्वं तपोधना वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा शुकमावह उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः तत्र घोरकलैर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां स मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीने विश्वरूपिणी जाताहं युवते सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ मे शयिता वत्र सुतौ मे क्लेश्यताश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। भक्ति देवी कहती है श्री नारद जी से, अपने दुख का कारण बताती है और बताते हुए कहती है कि अगर मेरे इमौ तु सहिता वत्र सुतौ में अगर ये मेरे सुत मेरे पुत्र ऐसे ही रहेंगे तो मेरे दोनों पुत्र अगर ऐसा रहेंगे, थके हुए रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो मैं तो दुखी हो ही रही हूँ। लेकिन मैं ये सत्य कहती हूँ नारद जी, मैं इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी चली जाऊंगी। विदेशे गम्यते मया, मैं
ये दोनों बूढ़े हो गए, यदि इसी तरह मेरे मन में दुख रहे तो फिर धिक्कार है ऐसी माँ को। मैं तो तरुणी क्यों हूँ और ये मेरे पुत्र दोनों वृद्ध क्यों हैं? अगर ऐसे रहेंगे तो हम तो विदेश चले जाएंगे। विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। जठरत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता, साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमोकृता कुतः। त्रयाणं सहचारित्वात् द्वैपरित्यं कुतः स्थितं, घटते जठरा माता तरुणो तनयाविति। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा, वद योग निधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवाघने, न विषादस्त्वया कार्यो हरिः समते करिष्यति। सोत उवाच क्षणमात्रेण तज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुष्व वहिता बाले, युगोऽयं दारुणः कलिः, तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणः, इह सन्तो विषीदन्ति पश्यन्ति साधवः। दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा, अस्पृश्या नवलोकेयं शेषभार करीधरा। वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलं नापि दृश्यते, न त्वामपि सुतैः साकं सोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। उपेक्षितानुरागन्धैर्जर्जरत्वेन संसिता, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्य है सा वृंदावन जहाँ भक्ति पुनः तरुणी होगी। धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, अत्रेमौ ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः। किश्चिन्दात्मसुखेनेह प्रसोप्तिर्मन्यते नयोः। भक्तिरुवाच कथं परीक्षिताया राज्ञा स्थापितो है शुचिकले, प्रवृते तु कलौ सर्वशारिकुत्र गतो महान्। करुणापरेण हरिणाप्यधर्म कथमीच्यते, इमं मे संशयः छिन्द्त्वाद्वाचा सुखितास्म्यहम्। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधनवादकः। दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः, न मया मारिणीयोऽयं सारंग इव सारभुक। यत्फलं
यत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवच्छारनीरसम् विष्णुराता स्थापितवान् कलिर्जानां सुखाय च कुकर्माचारणसारं सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संसिता भूमौ बीजहीनास्तु सायता। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचारणसारं सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संसिता भूमौ बीजहीनास्तु सायथा। विप्रैर्भगवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभूमिकर्माणो नास्तिका रौरवजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तत्पसि तपः सारस्ततो गतः मनश्चा जयाल्लोभात् दम्पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रनभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कुलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दच्छा अदच्छा मुक्ति साधने नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय सुरासुरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुपपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।